हाय गाइस, मैं आप सबका दोस्त यश। आज मैं अपनी लाइफ का एक डरावना किस्सा आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नयनतारा। जब भी मैं उसे याद करता हूँ मेरा रातों का नींद गायब हो जाता है। तो मेरे साथ बोलो, मीना कुमारी का लाल दुपट्टा। दीदी एक उल्लू की पट्टी। बंद करो अपना ड्रामा। बचपन से ही मैं बहुत शरारती था। सबको तंग करना मेरा एक आदत सा बन गया था। मैं सिर्फ हंसता रहता था। सारे लोग मुझ पर गुस्सा होते थे। लेकिन एक दिन मम्मी ने पापा से बात करके मुझे हॉस्टल में भेज देने का फ़ैसला किया। मैं उदास हो गया था, लेकिन मैं करता भी तो क्या। ये है हमारा बड़ा सा हॉस्टल। हॉस्टल का लेफ़्ट साइड में था स्कूल और राइट साइड में था हमारा कॉलेज। अकेले अकेले मैं बहुत उदास हो गया था। क्यों ना होता तब जो मैं 11 साल का छोटा सा लड़का था। तब मेरा साथ दिया मेरा रूममेट साहिल ने, जिसने मेरे से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हम साथ स्कूल जाते थे, खाना खाते थे, हर मस्ती मजाक हम दोनों एक साथ करते थे। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए थे कुछ ही दिनों में। देखते देखते 8 साल बीत गए। हम स्कूल से कॉलेज स्टूडेंट भी बन गए थे। मैं और साहिल साइंस में बहुत माहिर थे। ये जो लड़का है साहिल है और ये हूँ मैं। साहिल मुझे नाच नाच के हंसा रहा था और मैं हंस रहा था। बहुत इंजॉय कर रहे थे हम दोनों। तभी हमारे क्लास टीचर ने हमसे बोला, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये है आप सबके न्यू क्लासमेट नयनतारा। गुड मॉर्निंग टीचर। यस गुड मॉर्निंग। गो एंड टेक योर सीट। बट मैम सारे सीट तो फुल हो चुके हैं, मैं कहाँ पर बैठूं? साहिल तुम अंजलि के बगल में बैठो। नयनतारा तुम यश के बगल में जाकर बैठ जाओ। नयनतारा मेरे बगल में आकर बैठी और उसका वो अजीब नज़र से मुझे घूरना। लेकिन मैं तो बहुत शर्मा रहा था। दिन से रात हो गया था। मैं उसी के बारे में सोच रहा था कि तभी साहिल, क्या सोच के हंस रहा है तू? मुझे बता। साहिल तूने नयनतारा को देखा? उसकी आँख, उसकी बातें कितनी खूबसूरत है। तू पागल हो चुका है। तू मुझ पे चिल्ला क्यों रहा है? मुझे नयनतारा से दोस्ती करना है। वो बहुत खूबसूरत है। ऐसा दोस्त अगर मुझे मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगा। लेकिन वो लड़की मुझे ठीक नहीं लगती। मैं बस नयनतारा का तारीफ कर रहा था और साहिल बस गुस्सा हो रहा था। मुझे भी गुस्सा आ गया। साहिल ने आखिरी में मुझे बोला, तेरी लाइफ है, तू जो मर्जी कर। मैं अभी सोने जा रहा हूँ और एक बात याद रखना, तू पछताएगा। मुझे लगा था तू मेरे साथ नयनतारा का दोस्ती कराने में हेल्प करेगा, लेकिन तू तो जो तो बोल रहा है। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है साहिल। तू मेरा दोस्त है, दोस्त ही रहे, फैमिली बनने की कोशिश मत कर। मैं रूम से बाहर आ गया। बहुत दुखी था मैं। मेरे बेस्ट फ्रेंड से पहली बार मेरा झगड़ा हुआ। फिर मैं थोड़ा सा इधर उधर देखते देखते नयनतारा को देखा और खुश हो गया। मैं उसके सामने गया और डरते हुए क्या बोला, बात है, तुम इतनी रात को बाहर क्यों आई हो? कोई काम था क्या? नहीं, वो मुझे नींद नहीं आ रहा था। ये क्या, तुम ऐसे करके मुझसे भारी आवाज में बात क्यों कर रही हो? आर यू ओके? मेरा आवाज तो ऐसा ही है, लगता है तुमने सुना नहीं था। हो सकता है, वैसे मुझे तुमसे कुछ कहना है। तभी साहिल आ गया और बोला, तू नहीं सोकर किससे बात कर रहा है इतनी रात को? तू चिल्ला क्यों रहा है? मैं अपने दोस्त नयनतारा से बात कर रहा था। बुद्धू तू पागल हो गया है। कहाँ बढ़े नयनतारा? एक तो नयनतारा साहिल, ट्रस्ट में वो यहीं पर थी। ये क्या हो गया भाई, वो यहीं पर थी। यश तू सोने जा, तू पागल हो गया है। मैं हॉस्टल रूम में तो आ गया, लेकिन काफ़ी सारे सवाल मेरे सर में घूम रहे थे। नयनतारा कहाँ गई? अचानक से कोई ऐसे कैसे गायब हो सकता है? क्या सच में वो कोई चुड़ैल थी? ये सोच के मेरा हालत ख़राब हो रहा था। अगले दिन वो कॉलेज में भी नहीं आई। मैं उसे इधर उधर ढूंढा, वो मुझे नहीं दिखी। क्या मैं सच में पागल हो गया था? 5 दिन बाद
मैंने नयनतारा को कॉलेज में देखा। देखो नयनतारा, मुझे पता नहीं तुम कौन हो। 5 दिन बाद तुम कॉलेज आई हो। तुम उस दिन रात को कहाँ चली गई थी? प्लीज़ मुझे बताओ, वरना मैं पागल हो जाऊँगा। मुझे तुम्हारा वो दोस्त पसंद नहीं है। तुम उसे मार क्यों नहीं देते? तुम्हें पता है, वो सिर्फ मेरा दोस्त नहीं है, वो मेरा परिवार समान है। मैं उसे नहीं मार सकता। और क्यों मारूं मैं उसे? देखो, मुझे पता है तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो। अगर वो जिंदा रहा तो हम कभी भी दोस्त नहीं बन सकते हैं, ये तुम्हें भी पता है। उस रात को मैं चली गई थी वहाँ से क्योंकि मुझे तुम्हारा दोस्त साहिल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई हमारे बीच में कांटा बन के आए। तुम उसे मार दो। ये वो क्या बोल रही थी? मैंने उसे बोला, देखो नयनतारा, मेरा दोस्त साहिल तुम्हें क्यों पसंद नहीं करता ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसे मार नहीं सकता। तो फिर रहो वही उस दोस्त के साथ। मुझसे बात मत करना, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। तुम प्लीज़ गुस्सा मत हो। मैं कुछ करता हूँ, तुम कोई और आइडिया दो मुझे। और कोई भी रास्ता नहीं है। मार दो उसे, मार दो। मैं उसकी आंखों में बहक गया और हाँ बोल दिया आखिरी में। हाँ, मैं मार दूंगा उसे। बहुत दुख के साथ ये बात हमें बोलना पड़ रहा है। हमारी क्लास का टॉपर स्टूडेंट साहिल चौधरी का मर्डर हो गया है। मैं डर गया। मुझे पता था मैंने ही अपने दोस्त को मार दिया है, लेकिन मैं करता भी तो क्या। उसी तरफ नयनतारा बहुत खुश हो रही थी। मैं गुस्सा हो गया और बोला, अब तुम्हारी कलेजे में तो ठंडक पहुंच गया ना नयनतारा? मार दिया मैंने अपने दोस्त मार दिया मैंने अपने दोस्त साहिल को। ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, उसे मारा भी तुमने ही है। अब क्या होगा? अब क्या करोगे तुम मेरे लिए? क्या कर सकती हूँ मैं तुम्हारे लिए? कुछ भी नहीं करूँगी। तुमने मारा है अपने फ़ायदे के लिए अपने दोस्त को। मैंने तुम्हें बस ये टिप्स दिया था। तुम जब मेरे लिए अपने दोस्त को मार सकते हो तो कल अगर मुझसे कोई खूबसूरत लड़की मिल गई, तुम तो मुझे मार दोगे। ये तुम क्या बोल रही हो? ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया और तुम ही मुझसे दूर चली जाओगी? मैंने ऐसा तो नहीं बोला। सब पुरानी बातें भूल जाओ, अब हम दोनों दोस्त हैं। मैं खुश हो गया। पुरानी बातें मैं भूल चुका था। फिर हम दोनों का दोस्ती प्यार में बदल गया था। हमने फैसला किया शादी करने का। कुछ दिन बाद हम दोनों ने शादी भी कर लिया और हम खुशी खुशी रहने लगे।